हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे पीएचपी से रिलेटेड एक अलग टॉपिक की। ठीक है, जो कि बेसिकली काफ़ी प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, आज यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीएचपी कोड और एजेक्स के थ्रू आज हम एक यहाँ पे टाइमर डिज़ाइन करेंगे। मतलब एक काउंटडाउन बनाएंगे, एक वॉच बनाएंगे ऐसी जो आप क्विज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ऑनलाइन क्विज़ का अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या कहीं पे भी आप टाइमिंग का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो कोई पीएचपी ट्यूटोरियल का अभी कोई पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक अलग कोड मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सिंपली आप एक टाइमर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। क्योंकि आपको नेट पे या यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे कोड मिल जाएंगे जहाँ पे काफ़ी टिपिकली तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस चीज़ को, स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ की गई है। तो हो सकता है ना समझ में आया हो, या अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, एक वॉच डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जितना भी टाइम हम देंगे उस टाइम को वो काउंट करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं पीएचपी कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, टाइमर डिज़ाइन करने के लिए मेरे को पहले कुछ बातें सोचनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले तो अगर हम क्विज के लिए टाइम डिज़ाइन कर रहे हैं या पर्टिकुलर किसी पेज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें सेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर क्विज का जो टाइम होता है वो उसके हिसाब से होता है कि कोई 30 मिनट का है, कोई 20 मिनट का है, कोई 10 मिनट का है। तो हम सेशन का यूज़ वहाँ पे करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर अगर कोई लॉगिन करके कोई एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पे भी सेशन का यूज़ होगा। तो हम टाइम को क्या करेंगे, सेशन में डालेंगे। ठीक है, दूसरा हम काम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा हमें टाइमर में क्या चाहिए, एक तो आर चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिनट चाहिए और हमको क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। ये तीन चीज़ें भी हमको चाहिए। ठीक है, जनरली आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो या तो उसमें मिनट्स होते हैं या सेकंड्स ही होते हैं, या किसी में आवर और मिनट ही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों चीज़ें बता के दिखाऊंगा कि तीनों कैसे आप बना सकते हैं, और तीनों को हम क्या करेंगे, सेशन से जोड़ेंगे भी। और ये विद एजेक्स करेंगे और बहुत ही सिंपल कोड यहाँ पे करेंगे हम लोग, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले आपको सेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा आपका ये कैलकुलेशन जिसमें आप आर, मिनट और सेक को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पीएचपी पेज डिज़ाइन कर लेता हूँ जिस पे मैं क्या करूँगा, टाइमर की कोडिंग लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। देखिए, जब भी हमें किसी पेज पे सेशन लगाना होता है तो हम वो सबसे टॉप पे रखते हैं, और उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट यूज़ करते हैं इन पीएचपी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टाइम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया माई टाइम करके हमने एक वेरिएबल ले लिया, और इसमें हमने वैल्यू ले ली 20 सेकेंड्स। ठीक है, 20 सेकेंड्स हमने वैल्यू ले ली। देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आप लेंगे वो आप सेकेंड्स या मिनट मिनट में ही लेंगे। ठीक है, तो ये मिनट में वैल्यू आपकी दी जाएगी। जैसे आपको अगर 2 घंटे का सेशन आपको रखना है तो यहाँ पे आप कितना देंगे, 60 इंटू 2 यानी 120 यहाँ पे देंगे। तो 120 का मिनट हो जाएगा यहाँ पे 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनट में चीज़ों को लेंगे, मतलब मिनट में आप यहाँ पे वैल्यू लोगे। ठीक है, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरली होता चला है। तो वैम्प में मैं इसको यूज़ कराता हूँ टाइम वर्क नाम के फंक्शन में, और यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट, इसको मैं टाइमर डॉट पीएचपी नाम से सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पेज अलग है। ठीक है, अब देखिए, मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया है। ये टाइम फ्रेंड्स वो है जो आप दोगे। ठीक है, तो टाइम भी आप देख रहे हो डायनामिक आप कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा जो टाइम है उसमें सेशन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ नॉट सेट $_session टाइम। ठीक, मतलब अगर हमारा जो टाइम है, ठीक है, जो कि मैंने एक वेरिएबल लिया है, ग्लोबल वेरिएबल लिया है $_सेशन, इसमें मैं टाइम को रख रहा हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड ले लिया है टाइम, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी यूज़ करोगे वहाँ पे यही यूज़ करोगे। तो अगर मेरा ये टाइम सेट नहीं है, ठीक है, अगर मेरा ये टाइम सेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, $_सेशन और टाइम। ठीक है,
अगर इस वेरिएबल में हमारा टाइम सेट नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, टाइम को सेट करा देंगे। देखिए पीएचपी में ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन आता है आपका टाइम नाम से, जो कि आपका क्या करता है, टाइम को कैलकुलेट करता है। ये मिली सेकेंड्स में करता है, ठीक है। आप जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये कुछ 15 लाख या 15 मिलियंस ऐसे कुछ आपको टाइम दिखाएगा। मतलब आपको ये घंटे मिनट में नहीं दिखाएगा, इसको आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि अगर हमारा टाइम सेट नहीं है, मतलब सेशन में कोई टाइमिंग नहीं है, तो क्या करेगा, हमारा बाय डिफॉल्ट टाइम ले लेगा। बाय डिफॉल्ट टाइम यहाँ पे कौन सा टाइम लेगा, सिस्टम का टाइम लेगा, ठीक। और अगर हमारा टाइम सेट है तो एल्स में क्या करेंगे, देखिए एल्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, डॉलर डिफ नाम का। आप कोई भी ले सकते हो वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, हमें यहाँ पे जो भी हमारा टाइम है, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ठीक है, जो भी हमारा टाइम है इससे हमें किसको माइनस कर देना है, टाइम वाले फंक्शन को, ठीक है। इससे हमें किसको माइनस कर देना है, टाइम वाले फंक्शन को माइनस कर देना। तो ओके, तो यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, देखिए जो टाइम है हमारा, जो सेशन टाइम है, उससे हम क्या कर रहे हैं, टाइम को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम को माइनस करते हैं डॉलर सेशन टाइम से, तो ये यहाँ पे टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि जो भी टाइम आप लोगे, आप सिस्टम से टाइम ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको सिस्टम का टाइम आपको पहले रखना पड़ेगा और सेशन का टाइम बाद में रखना पड़ेगा। देखिए कई जगह कंफ्यूजन होता है कि हम जो सेशन टाइम लेके चल रहे हैं, क्या उससे हम टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। तो इस डिफरेंस को, मतलब इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको लिख के दिखाई। अब मैं क्या करूँगा, इसका उल्टा करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे टाइम लूँगा, जो मेन टाइम है हमारा, और उसके बाद में यहाँ पे किसको सबट्रैक्ट करूँगा, जो मेरा क्या है, सेशन वाला टाइम है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही आपने इसको सेव करा, डिफरेंस निकाला, उसके बाद आपके डिफरेंस वाले वेरिएबल में एक डिफरेंस आ जाएगा, टाइम डिफरेंस आ जाएगा किसका, जो आपका मेन सिस्टम का टाइम है और सेशन में जो आप टाइम डाल रहे हैं उस समय, ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी क्विज, ठीक। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसी डिफरेंस वेरिएबल में से क्या करता हूं कि जो हमारा माई टाइम है, ठीक है, इसमें से इसको क्या कर लेता हूं, सबट्रैक्ट कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल ऑफ डिफरेंस निकालना है कि मेरा क्विज का टाइम क्या था, मेरा सेशन का टाइम कब स्टार्ट हुआ, और मेरा एक्चुअल यानी जो सिस्टम का टाइम क्या था। तो सिस्टम के टाइम से सेशन के टाइम को मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, तो मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। अब इस डिफरेंस को मैं किससे घटा रहा हूँ, अपने वाले सेशन टाइम से, यानी जो मैंने टाइम क्विज के लिए दिया हुआ है उससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो क्या है, मेरा एक्चुअल टाइम निकल के आ जा रहा है कि अब मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है। मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तरीके से आप यहाँ पे रिमेनिंग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा डिफरेंस आ गया। अब ये जो टाइम डिफरेंस आया है, इसी को हम क्या करेंगे, आवर्स मिनट और सेकंड में क्या करेंगे फ्रेंड्स, कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आवर्स को कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो भी डिफरेंस आता है उसको हम डिवाइड बाई क्या करते हैं, 60। सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है, ठीक है। तो इसको डेसिमल से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके आगे फ्लोर। मतलब फ्लोर एक ऐसा फंक्शन होता है पीएचपी में जो आपके क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। मतलब एक क्या कह सकते हैं, फ्लोट वैल्यू नहीं देगा वो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये हमारा आर कैलकुलेट हो गया, देख रहे हैं आप कितनी सिंपली तरीके से हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे मिनट ले लेता हूँ। अब मिनट में क्या करता हूँ, मैं इसी डिफरेंस को डिवाइड बाई फिर से किससे कर देता हूँ, 60 से कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार मैं क्या यूज करूंगा, देखिए इस बार मैं कोई भी ऐसा फ्लोर नहीं यूज करूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं यूज करूंगा। मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा इंट टाइप का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को 60 से डिवाइड करेगा, तो वहां पे आपके मिनट्स आ जाएंगे, मतलब मिनट कैलकुलेट हो जाएंगे। इसको मैं इंटीजर ले रहा हूँ। फ्लोट का मतलब यहाँ पे है कि बिल्कुल वो एकदम राउंड वैल्यू देगा जितनी भी है हमारे टाइम की, ठीक है। उसके बाद हम इंटीजर में क्या ले रहे हैं, मिनट को ले रहे हैं, और हमारा लास्ट बचा है सेकेंड, ठीक है। देखिए फ्रेंड, सेकेंड्स को हम किस तरीके से निकालेंगे, जो डिफरेंस है हमारा उसको मॉडुलर डिवीजन बाई 60 करेंगे। देखिए मॉडुलर डिवीजन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे डिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंड्स ही हमारे, वही हमारे बार बार चेंज होने
तो कितने सेकंड्स बचे हैं, कितने सेकंड्स हमको और मिलेंगे क्विज के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें आपको रिमाइंडर बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब रिमाइंडर्स पे पूरा काम होगा, उसी के बेसिस पे आपके मिनट और आवर्स क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडुलर डिवीजन यूज किया है। अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ शो नाम का, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं $r। ठीक है, कॉनकैटिनेशन, बीच में मैं ये साइन दिखा देता हूँ जैसा कि हमको देखने को मिलता है, $मिनट। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ये साइन दिखा देता हूँ, फिर से कॉनकैटिनेशन $सेकेंड। देखिए आगे जब मैं PHP आपको ट्यूटोरियल कंप्लीट कराऊंगा, तब ये जो मैंने कॉनकैटिनेशन यूज किए हैं या मैंने इस तरीके का जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की है, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि PHP में किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब फ्रेंड्स देख रहे हैं हमारा जो आर है, मिनट है, सेकंड है, कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टाइम तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वैलिडेशन भी लगा देते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपली हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा जो टाइम है, हमारा जो टाइम है, अगर वो जीरो हो जाता है, मतलब टाइम खत्म हो जाता है, तो वहां पे आना चाहिए कि आपका जो टाइम है वो आउट हो चुका है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे इफ, ठीक है, इफ $डिफरेंस। देखो यहाँ पे हम डिफरेंस को वैलिडेट करेंगे, ना कि शो को। शो मैंने वेरिएबल लिया है जो क्या दिखा रहा है हमारा, शोइंग द टाइम। ठीक, SHOW, यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल टाइम शो हो रहा है, मतलब घंटे, मिनट और सेकंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेरिएबल उसके लिए, लेकिन डिफरेंस तो यहीं से आ रहा है। अगर डिफरेंस आपका इक्वल टू 0 हो जाता है और $डिफरेंस आपका इज लेस देन 0 अगर हो जाता है, मतलब इन दोनों में से कोई भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एको लिख के आएगा। देखिए एको क्या लिख के आएगा, टाइम आउट। ठीक है, और अगर ये डिफरेंस नहीं होता है, मतलब एल्स में हमारी कंडीशन चली जाएगी। अगर ये डिफरेंस 0 नहीं होता है तो क्या आएगा, तो हमारा जो टाइम है वो आता रहेगा। ठीक है, और टाइम हमारा कहाँ पे आ रहा है, इस वाले वेरिएबल। देखिए इसीलिए मैंने इसको एक वेरिएबल में कर लिया, तो यहाँ पे हम कर लेंगे इको $शो। ठीक है, मतलब अगर डिफरेंस हमारा 0 है तो टाइम आउट आएगा, और डिफरेंस 0 नहीं है तो हमारा टाइम आता रहेगा, जो भी हमारा टाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा रन करा के हम लोग देखते हैं, फिर इसको हम एजेक्स के थ्रू कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो लोकल होस्ट मैं यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइमर नाम का हमारा जो फंक्शन है ये, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे टाइमर डॉट PHP टेबल में चला रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर दिख रही है, ये बेसिकली क्या एरर हो सकती है और ये क्यों हो रही है, किस लाइन में हो रही है, हाँ लाइन नंबर 5। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, $_session। ओके, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट्स मेरी बंद है, लेकिन जो इफ वाली ब्रैकेट्स है वो मैंने बंद नहीं की है। तो ये हमारी छोटी सी सिंटैक्स एरर थी, कोई बात नहीं, इसको हम सेव करते हैं और उसके बाद इसको रन कराते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा टाइम यहाँ पे देखिए 17 सेकंड चल रहा है, क्योंकि हमने 10 सेकंड का सॉरी यहाँ पे हमने कितना दिया था, 20 सेकंड का टाइम दिया था। देखिए मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए 9 रह गया, फिर से रिफ्रेश करा, 7 6 5 4 3 2 1 एंड टाइम आउट। तो देख रहे हैं आप टाइमर हमारा वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हम क्या है, बार बार पेज को जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारा टाइम जो है वो वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, अब एजेक्स से रिक्वेस्ट को पास कराएंगे तो हमको पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम जो होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम एक पेज बना लेते हैं, जिसको हम किस नाम से बनाते हैं, index.php नाम से बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक jQuery का CDN यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं jQuery Ajax यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए लिखूंगा jQuery CDN। आप यहाँ पे देख भी लीजिए कौन सा CDN मैं यूज करने वाला हूँ। मैं सबसे लेटेस्ट वाला CDN यूज करूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी हमारे पुराने CDN है या प्रीवियस ईयर के जो भी CDN पहले से डिजाइन किए हैं वो भी सारे कम उसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं इसके मिनिफाइड वर्जन को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर मैं अपना ये
जो मैंने jQuery का CDN है वो मैंने रख दिया। देखिए इससे क्या है, हम लोग उसकी लाइब्रेरी कॉल करा रहे हैं क्योंकि हमें AJAX यूज़ करना है, हमें jQuery के कुछ फंक्शन यूज़ करने हैं। अब देखिए ये तो हमारी लाइब्रेरी कॉल हो गई। इसको सबसे पहले मैं सेव करा लेता हूँ index.php, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे आईडी बना लेता हूँ, PID, क्योंकि मेरे को टाइम दिखाना कहाँ पे है। तो PID करके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ शो, ठीक है। शो नाम की एक यहाँ पे मैंने आईडी बना ली है और इसी के अंदर हमारा टाइम जो होगा वो चलेगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, इस आईडी पे मुझे टाइम दिखाना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट डिजाइन करनी पड़ेगी जो बार बार रिक्वेस्ट भेजेगी किस पेज को, PHP वाले पेज को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। ओके, मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज कर लिया। अब यहाँ पे मैं jQuery का जो बाय डिफॉल्ट है वो यूज करूंगा, मतलब डॉलर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट रेडी, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फंक्शन। देखिए फ्रेंड्स ये एक तरीके का एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ये बाय डिफॉल्ट आप jQuery के लिए यूज करते हैं जब भी आप एजेक्स की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है सेट इंटरवल टाइप का, ठीक। सेट इंटरवल में हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पेज को बार बार क्या करेंगे, लोड करा देंगे, ठीक है। तो देखिए लोड कराने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, jQuery का सिलेक्टर यूज कर लेते हैं, ठीक। अब कहाँ पे लोड कराना है, इस वाली आईडी में लोड कराना है, तो इसको कॉपी करा और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। क्योंकि आईडी है तो हम लोग हैश का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डॉट लोड का फंक्शन का यूज करेंगे और लोड हमें किस पेज को कराना है, इस पेज को। इस पेज का नाम क्या है, टाइमर डॉट PHP, मतलब इस पेज को बार बार लोड होना है इसमें, तो टाइमर डॉट PHP, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इंटरवल सेट कर दिया कि हमारा पेज बार बार लोड होगा, लेकिन कितने टाइम बाद लोड होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं कॉमा ला के लिख देता हूँ 1000, मतलब इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड के बाद जो है हमारा टाइम जो होगा वो लोड होगा, मतलब हर एक सेकंड बाद रिक्वेस्ट जाएगी, हर एक सेकंड के बाद ये पेज को लोड करेगा, और जब पेज को लोड करेगा तो जाहिर सी बात है हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा टाइमर कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई देगा। तो इसको मैं यहाँ पे अभी 30 या मैं यहाँ पे 25 सेकेंड्स कर ले रहा हूँ, इसको सेव कर दे रहा हूँ, इंडेक्स वाले को भी सेव कर दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स चूंकि हमारा ये टाइम अभी सेशन में चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एक बार अपनी जो हिस्ट्री है उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेशन है, हमें लॉग आउट कराना पड़ेगा, ये सेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो अभी ऐसी हमने कोई कोडिंग नहीं करी है ना सीखी है अभी, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल से 24 आवर्स की हिस्ट्री को अपनी क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी हिस्ट्री इस तरीके से क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टाइमर वाले पेज को फिर से कॉल कराता हूँ, अब आप देखिएगा, ठीक है। देखिए 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13। आप देख रहे हैं कि मैंने क्या करा है कि एजेक्स की कोडिंग यहाँ पे क्यों यूज की है, क्योंकि मैं उस पेज को बार बार लोड करा रहा हूँ, मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, तो मैंने यहाँ पे एजेक्स यूज कर लिया और आप देख रहे हैं टाइमर हमारा कंटिन्यू वर्क कर रहा है। और ये देखिए जब टाइमर हमारा कैंसिल आउट हो गया, मतलब टाइमर हमारा बंद हो गया, तो हमारा क्या हुआ, टाइम आउट फंक्शन आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम टाइमर को डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से, इसमें कोई भी आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं यूज करनी, बहुत सिंपल तरीके से यूज किया हुआ है। jQuery का मैंने CDN यूज किया है क्योंकि मुझे jQuery की लाइब्रेरी यूज करनी है, दैट मीन्स मुझे jQuery के जैसे मैंने लोड फंक्शन यूज किया है तो मुझे jQuery का ही फंक्शन यूज करना पड़ा, तो मैंने उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करा ली। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सेट इंटरवल फंक्शन यूज किया है जो कि क्या करेगा, हर एक सेकंड के बाद, ठीक है। इस फंक्शन का काम ये होता है कि आप जितना यहाँ पे टाइमिंग दोगे उतने सेकंड के बाद वो काम करता रहेगा। तो उतने सेकंड के बाद मेरे को पेज को लोड कराना है, किस पेज को लोड कराना है, टाइमर डॉट PHP को। कहाँ पे लोड कराना है, शो में। शो क्या है, एक आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हैश दे दिया है, ठीक है। टाइमर डॉट PHP में क्या है, हमने एक टाइम दे दिया, सेशन हमको स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमको सेशन में कराना पड़ेगा, तभी हमारा टाइम जो होगा वो जब भी आप पेज रिफ्रेश करोगे या नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो टाइम वो है कंटिन्यू रहेगा। अगर हम सेशन नहीं यूज करेंगे तो आप जब भी किसी पेज पे अगर जाओगे तो टाइम मान लीजिए 25 सेकंड लिया तो वो 25 से फिर से स्टार्ट कर देगा, वो 24 से या रिमेनिंग टाइम्स को
पकड़ेगा नहीं, इसलिए सेशन इसीलिए मैंने लगाया ताकि वो टाइम को पकड़ सके कि कितना बीत गया है और कितना टाइम अभी रिमेनिंग है। उसके बाद अगर हमारा सेशन सेट नहीं है तो मैंने टाइम को बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या करा, इंक्लूड करा दिया, और अगर सेट है तो मैंने यहाँ डिफरेंस ले लिया सेशन वाले टाइम का और मेन टाइम का, और जो हमारा उसके बाद जो क्विज का टाइम था उससे मैंने क्या करा, उस डिफरेंस को हटा दिया, मतलब घटा दिया। तो क्या हो गया, हमारा रिमेनिंग टाइम निकल आया। अब जो रिमेनिंग टाइम आया उसके लिए हमने ये 3 फॉर्मूले, सिर्फ मैथ का ही बेसिक फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। आवर, मिनट और सेकंड निकाल लिए। फ्लोर और इंट का मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू से है कि एक तो पॉजिटिव वैल्यू है, डेसिमल में आए, और उससे बड़ी बात है कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है ताकि हमको टाइम ठीक ठीक दिख सके। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल में शो करा लिया। अब यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन यूज़ कर लिया कि अगर डिफरेंस इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है तो टाइम आउट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो टाइम शो होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग टाइमर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आप ये किसी भी क्विज में यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। इसी तरीके से आपको जो है अच्छी अच्छी सिंपल स्क्रिप्ट्स मिलती रहेंगी पीएचपी की, एजेक्स की। अभी मैं इसकी ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट पूरी बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।